Hello everyone, my name is Dr. Aishwarya Kathuria, and today we will be proceeding with the second video of the topic on reproduction in organisms. In the previous video, I have already taught you about the different ways of reproduction, that is sexual reproduction and asexual reproduction. आज हम इस वीडियो में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अबाउट द गैमेटोजेनेसिस and some other important concepts. So before that, I want to tell you some of the memorization tips. ठीक है, मेमोराइजेशन टिप्स बताऊंगी कुछ कि कि चीजें हमें ज्यादा याद रहे, लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे एग्जाम में, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम कितना फोकस से पढ़ते हो। ठीक है, फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। दूसरी चीज जो कि इंपॉर्टेंट है टू क्लियर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज the amount of time you are giving in, amount of time. Okay, so along with smart work, hard work is also necessary. ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मार्ट वर्क करके तुम्हें अच्छी रैंक मिल जाएगी एग्जाम में। हार्ड वर्क इज नेसेसरी। प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। प्रैक्टिस टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ मेमोराइजेशन। प्रैक्टिस टेस्ट को एज अ टेस्ट समझ के या डर से मत दो, क्योंकि प्रैक्टिस टेस्ट तुम्हारा एक्टिव रिकॉल मेथड है एंड एक्टिव रिकॉल मेथड्स वर्क वंडरफुली फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. Solve questions, as many questions you can. Try to teach someone and just try to explain things कि तुम किसी को पढ़ा रहे हो. मैं क्या करती थी जब मैं प्रिपेयर करी थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो मैंने एक व्हाइट बोर्ड लगा रखा था अपने रूम में और मैं ऐसे इमेजिन करती थी कि मैं किसी को पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाने में अलग ही मजा आता था और मुझे भी चीजें याद हो जाती थी. ओके, so let's just proceed with today's topic. So before that I want to show you some of the images. See this image of budding. ठीक है, तो इसमें तुम देख पा रहे हो कि बडिंग हो रही है, ईस्ट में हो रही है. कैसे हो रही है बडिंग? दिस इज द पेरेंट सेल एंड द पेरेंट सेल इज गिविंग राइज टू अ स्मॉल स्ट्रक्चर हियर एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज बड एंड दिस इज फाइनली फॉर्मिंग योर डॉटर सेल. एंड बाइनरी फिजन, लेट्स सी द बाइनरी फिजन इन अमीबा. बाइनरी फिजन को अगर देखो तो तुम्हारा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर रहा है दो में और ये प्रोसेस हो रहा है. तो बाइनरी फिजन में देखो कि पहले तुम्हारा जो क्रोमैटिन कंटेंट है वो डबल होता है, उसके बाद कार्योकाइनेसिस होता है, कार्योकाइनेसिस के बाद होता है साइटोकाइनेसिस. ठीक है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और फिर तुम्हारा साइटोकाइनेसिस होगा, दैट इज योर सेल साइटोप्लाज्म विल डिवाइड. दिस इज हाउ द बाइनरी फिजन हैपेंस इन अमीबा. ओके, and let's just move to today's topic. I have prepared a worksheet for you all. तो अगर तुम लोग को ये वर्कशीट चाहिए तो लेट मी नो, आई विल क्रिएट अ टेलीग्राम ग्रुप और उसमें मैं ये वर्कशीट डाल दूंगी और यू कैन रिवाइज द कॉन्सेप्ट थ्रू दिस वर्कशीट. Just give me a second, I'll be back. Till that time, just read the questions in this image. Just try to read the questions which are given in this image and try to answer these questions if you already know, and then I'll come back in 2 minutes. Okay. Okay, so let's just move with today's topic. So today's topic is sexual reproduction in organisms. One second. So today's topic is sexual reproduction in organisms, and let's just start with today's topic. So, what is the first question is what is the common name for invasive aquatic plant that drains oxygen from water bodies, causing issues for fish? ठीक है, उस प्लांट का क्या नाम है जो कि तुम्हारा ऑक्सीजन को ड्रेन करता है वाटर बॉडीज से एंड मछलियों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज फिश सर्वाइव ऑन ऑक्सीजन. तो व्हाट इज द प्लांट, इन्वेजिव एक्वेटिक प्लांट दैट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर बॉडीज कॉजिंग इश्यूज फॉर द फिश? ठीक है, तो वो प्लांट है तुम्हारा वाटर हाइसिंथ. ठीक है, वाटर हाइसिंथ है जो कि तुम्हारा टेरर ऑफ बंगाल भी कहलाता है. टेरर ऑफ बंगाल, तो वाटर हाइसिंथ इज द टेरर ऑफ बंगाल, ड्रेनिंग वाटर एंड कॉजिंग ट्रबल for the fish. Okay. Okay, so just revise this topic.
So water hyacinth is also known as terror of Bengal, and it drains water from the water. It drains oxygen from the water bodies and causes trouble issues for the fish. So next thing you should know in sexual reproduction in organism topic is, why was water hyacinth introduced in India and what challenges does it possess? So, if you know the answers, you can post in the comment section. And soon I will be starting a live section, and we will be discussing question answers in that live session. So, why was the water hyacinth introduced in India and what challenges does it pose? Water hyacinth को इंडिया में इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, और what are the challenges that it brought along with itself when it was introduced in India? तो वाटर हाइसिंथ को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में क्योंकि वाटर हाइसिंथ के बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं और वाटर हाइसिंथ की लीफ शेप होती है, ठीक है। बट वाटर हाइसिंथ के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत जल्दी जल्दी रैपिडली तुम्हारा प्रोपोगेट कर जाता है और इट स्प्रेड्स अक्रॉस द वाटर बॉडीज एंड इट मेक्स इट डिफिकल्ट to control it, and it drains oxygen and harms the aquatic plant. That is the problem with water hyacinth. ठीक है, तो water hyacinth was introduced for beauty, but it spreads like a wildfire and it harms the aquatic life by draining the oxygen. Now, you should know that how do plants like potato, sugarcane, banana, ginger and dahlia reproduce? ठीक है, potato, sugarcane, बनाना और जिंजर और डहेलिया का रिप्रोडक्टिव मेथड तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये जितने भी प्लांट्स हैं, दैट इज योर पोटैटो, शुगरकेन, बनाना, जिंजर एंड डालिया, ये सब तुम्हारे मॉडिफाइड स्टेम्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मॉडिफाइड स्टेम्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं विच आर नोन एज राइजोम्स और नोड्स, ठीक है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन दीज प्लांट्स आर राइजोम्स और नोड्स, एंड न्यू प्लांट्स इमर्ज फ्रॉम द नोड्स इन कॉन्टैक्ट विद सॉइल और वाटर, ठीक है। तो जब भी ये नोड्स तुम्हारी पानी के कांटेक्ट में आती हैं तो इन नोड्स से तुम्हारे नए नए प्लांट्स ओरिजिनेट होते हैं। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एडवेंटिशियस बड्स इन प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलियम, ठीक है। ब्रायोफाइलियम में एडवेंटिशियस बड्स का क्या इंपॉर्टेंस है? तो एडवेंटिशियस बड्स जो है वो तुम्हारे ब्रायोफाइलियम के नॉचेस से ओरिजिनेट होते हैं, ब्रायोफाइलियम के लीफ मार्जिन से ओरिजिनेट होते हैं। तो ब्रायोफाइलियम बेसिकली क्या है? तुम्हारा लीफ है, एक ब्रायोफाइलियम की जो लीफ होती है, लीफ में जो मार्जिन्स होते हैं, उन मार्जिन्स में तुम्हारे एडवेंटिशियस बड्स अराइज करते हैं फ्रॉम दीज नॉचेस, एंड गार्डनर्स एंड फार्मर्स विल यूज दिस एबिलिटी फॉर कमर्शियल प्लांट प्रोपगेशन, ठीक है। The adventitious buds arise from the leaf notches and are exploited for propagation. Now, next thing you should know is asexual reproduction among simple organisms like your algar and fungi. ठीक है, तो algar और fungi में asexual reproduction कैसे होता है? asexual reproduction जो है वो प्राइमरी मेथड है इनमें, एंड ये जो algae और fungi होते हैं they then shift to sexual reproduction, ठीक है। which organisms can shift from asexual to sexual reproduction? That is your algae and fungi, and asexual reproduction is the primary method in fungi and algae, but they switch to sexual reproduction before adverse conditions. जैसे ही एडवर्स कंडीशंस आते हैं तो वो तुम्हारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, एंड इन्वेस्टिगेट व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फेवर्ड अंडर सच कंडीशंस। ऐसा क्यों होता है कि तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवर्स कंडीशन में नहीं हो सकता और तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवर्स कंडीशन में भी हो सकता है? ओके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऐसा क्यों होता है कि तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवर्स कंडीशंस में भी हो सकता है बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट हैपन इन द एडवर्स कंडीशन। ऐसा क्यों होता है कि फंजाई और एल्गाई ऐसे स्विच कर जाते हैं? तो व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन डिफरेंस क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम्हारे मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज कर जाते हैं, रिजल्टिंग इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। ना तो वो एक दूसरे से मिलते हैं, ना ही वो अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डाइवर्स ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है गैमीट्स का। Okay, so this is about the key difference between the sexual and asexual reproduction. Now, what is intriguing about sexual reproduction in diverse organisms despite their differences? ठीक है, तो sexual reproduction इन व्हाट इज इंटरेस्टिंग, ठीक है, ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डिस्पाइट देयर डिफरेंस?
वाइल डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स जो है वो तुम्हारे बाहर से अलग दिखते हैं, इंटरनली वो सिमिलर होते हैं, ठीक है। इंटरनली दे आर सिमिलर, दे हैव अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दे हैव अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड दे मस्ट रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ बिफोर रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि दे शुड रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ओके। तो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म जो है वो बाहर से अलग दिख रहे हैं, बट दे हैव सिमिलर सेक्सुअल पैटर्न्स, एंड सर्टेन ग्रोथ स्टेज के बाद ही वो तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे, ओके। सो let's just move to next topic. Next topic is growth phase and reproductive behavior in organisms. ठीक है, growth phase and reproductive behavior in organisms. Now what is the phase before reproductive phase in animals and plants called? तो जो reproductive phase होता है उसके पहले जो phase होता है उसको क्या बोलते हैं animals और plants में? उसको बोलते हैं हम juvenile phase in animals, और plants में बोलते हैं vegetative phase, ठीक है। तो याद रखना reproductive phase के पहले प्लांट्स में जो फेज आता है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव फेज, और जो एनिमल्स में फेज आता है उसको बोलते हैं हम जुवेनाइल फेज, ठीक है। अब हम कैसे इजीली ऑब्जर्व करते हैं, कैसे इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव फेज इन हायर प्लांट्स। द ट्रांजिशन फ्रॉम वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव फेज इज एविडेंट व्हेन हायर प्लांट स्टार्ट फ्लावरिंग, ठीक है। तो हायर प्लांट्स में कैसे पता लगेगा कि तुम्हारा वेजिटेटिव फेज से अब रिप्रोडक्टिव फेज की तरफ ट्रांजिशन हो चुका है, अब रिप्रोडक्टिव फेज आने वाला है? कैसे पता लगेगा हायर प्लांट्स में? फ्लावरिंग, ठीक है। जैसे ही उनमें फ्लावरिंग होने लगेगी तो दैट विल टेल यू कि वेजिटेटिव फेज से अब रिप्रोडक्टिव फेज आ चुका है, ठीक है। अब हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर प्लांट्स लाइक मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट एंड मैंगो टू कम टू फ्लावर? ठीक है, मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट एंड मैंगो को कितना टाइम लगता है फ्लावरिंग के लिए, ठीक है। कितना टाइम लगता है? This time can vary, ठीक है, it is not same. So mango, rice, coconut, mango, wheat and marigold, इस सब में तुम्हारा जो टाइम है to come to flower, that can vary. Now what is interflowering period called in plants with multiple flowering occurrences, juvenile और mature, ठीक है। तो तुम्हारा interflowering period जो होता है इन सच प्लांट, दैट इज नोन एज द मैच्योर फेज, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज द इंटरफ्लावरिंग पीरियड कॉल्ड इन द प्लांट्स विद मल्टीपल फ्लावरिंग अकरेंसेस, जुवेनाइल और मैच्योर, ठीक है। तो इंटरफ्लावरिंग पीरियड को हम बोलते हैं जो मतलब तुम्हारा इंटरफ्लावरिंग पीरियड मतलब कि एक बार फ्लावरिंग पीरियड आया, रिप्रोड्यूस किया प्लांट, फिर से कुछ टाइम आएगा और फिर से फ्लावरिंग पीरियड आएगा, तो वो इंटरफ्लावरिंग पीरियड को क्या बोलते हैं? मैच्योर फेज बोलते हैं, ठीक है। वो जुवेनाइल फेज में नहीं आएगा, उसको मैच्योर फेज बोलते हैं, ठीक है। नाउ डू ऑल ट्री फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ एवरी ईयर? व्हाई इज द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड एप्पल सीजनल? क्या सारे के सारे पेड़ जितने भी तुम देखते हो, क्या सारे के सारे फल एक ही सीजन में आते हैं? डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ एवरी ईयर? व्हाई इज द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड एप्पल सीजनल? जो ट्रीज होते हैं दे डू नॉट फ्लावर इन द सेम मंथ ईच ईयर। जो अवेलेबिलिटी है सीजनल फ्रूट्स की, वो फ्लावरिंग पैटर्न्स की वजह से ही होती है। कुछ प्लांट्स जो है वो फ्लावर करते हैं थ्रू आउट द ईयर, वाइल कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि सीजनल फ्लावरिंग एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो पूरा साल फ्लावरिंग करते रहेंगे, और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि तुम्हारे सीजनल में फ्लावर करेंगे, ओके। सो सीजनल फ्रूट्स is due to flowering patterns. Okay, now tell me, how do plants like bamboo and Strobilanthus kunthiana exhibit your uh, unusual flowering behavior? Strobilanthus kunthiana इतना स्पेशल क्यों है, बैम्बू इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि बैम्बू स्पीशीज जो है वो एक बार फ्लावर करते हैं इन देयर लाइफ टाइम, ठीक है। पूरे अपने लाइफ टाइम में वो एक बार फ्लावर करेंगे, एंड जनरली आफ्टर मैनी ईयर्स। जो स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना है, जिसको नीला कुरंजी भी बोलते हैं, वो तुम्हारे 12 साल में एक बार फ्लावर करते हैं, ठीक है। तो बैम्बू और स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना बहुत बहुत स्पेशल है, ठीक है। अब देखो, मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारे लिए ऐसी वर्कशीट्स बनाऊं। इसमें क्या करेंगे, आई सेंड यू द पीडीएफ ऑफ दीज वर्कशीट्स। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे होंगे, यू विल रीड दीज क्वेश्चंस एंड यू विल ट्राई टू आंसर देम हियर, ठीक है। मैं यहाँ पे आंसर्स नहीं लिखूंगी, यहाँ पे तुम खुद से आंसर्स लिखोगे, इवेलुएट करोगे, यू विल गिव योरसेल्फ मार्क्स कि तुम्हें कितना समझ में आया है, कितना याद रहा है, ठीक है। तो दीज वर्कशीट्स आर फॉर योर एक्टिव रिकॉल। नाउ व्हाट चेंजेस इन ह्यूमन बीइंग्स इंडिकेट रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी?
ठीक है? तो बताओ कि ह्यूमन्स में कैसे पता लगता है कि अब ये इंसान रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो चुका है? तो चेंजेस दैट इंडिकेट रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इन ह्यूमन्स इंक्लूड द मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस बिफोर द एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। ठीक है? तो ह्यूमन्स में कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और कुछ अंदर से हार्मोनल या फिजियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं बिफोर इट अचीव्स द एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर बर्ड फ्रॉक्स एंड लिजर्ड्स कंटिन्यूअस एग लेयर्स। क्या जो चिड़िया होती हैं, जो तुम्हारे फ्रॉक्स होते हैं, जो लिजर्ड्स होते हैं, क्या वो कंटिन्यूअसली तुम्हारे एग लेयर्स होते हैं या फिर वो भी सीजन में एग ले करते हैं? तो बर्ड्स जो है वो तुम्हारे बर्ड्स जो होती है वो सीजन्स में एग्स ले करती हैं। जो फ्रॉक्स होते हैं, ठीक है, फ्रॉक्स और लिजर्ड्स जो है वो भी तुम्हारे सीजनल एग लेइंग पैटर्न शो करते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि तुम्हारे बर्ड्स एज वेल एज फ्रॉक एंड लिजर्ड्स दे शो सीजनल पैटर्न्स। नाउ साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन नॉन प्राइमेट मैमल्स और प्राइमेट मैमल्स में हम क्या बोलते हैं? तो जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम पे, वो नॉन प्राइमेट मैमल्स में तो कहलाते हैं तुम्हारी ईस्ट्रस साइकिल, और प्राइमेट मैमल्स में कहलाती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो you have to write the answers here after this session. Try to recall whatever you have learned. ठीक है? Now, what are the seasonal breeders and continuous breeders among mammals? तो seasonal breeders जो है वो तुम्हारे एग्जिबिट करते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल्स ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन्स, वाइल रिप्रोडक्टिव ब्रीडर्स जो है वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, तो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं और सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा, सीजनल ब्रीडर्स फेवरेबल सीजन्स में शो करेंगे, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स जो है वो हमेशा के लिए एक्टिव रहेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक पे चलने से पहले जस्ट रीड दीज क्वेश्चंस एंड ट्राई टू आंसर देम बाय योरसेल्फ। रीड दीज क्वेश्चंस, ट्राई टू आंसर देम बाय योरसेल्फ। और तुमने जब भी प्रैक्टिस करनी है तो इस वर्कशीट में यहाँ पे तुम्हें आंसर्स लिखने हैं। ओके, ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस, ट्राई टू Okay, so first question is what can be considered as a parameter of senescence or old age in organisms? ठीक है, ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो हमें बताएगा कि दिस इज senescence और old age? So the last phase of lifespan, old age can be considered as a parameter of senescence, ultimately leading to death. ठीक है, old age जो है senescence leading to death. So what can be considered as a parameter of senescence or old age in organism? The last phase of the lifespan, that is old age, can be considered as a parameter for senescence, ultimately leading to death. Now, what plays a crucial role in transitioning between the growth phase in both plants and animals? ठीक है, तो ग्रोथ फेजेस में जब ट्रांजिशन होता है तो क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इन प्लांट्स और एनिमल्स को ट्रांजिशन में हेल्प करता है? तो हॉर्मोन्स होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं ट्रांजिशन को बिटवीन द growth phases in both plants and animals. Okay, now next question is what is the fundamental similarity in the events of sexual reproduction even though structure associated with it may differ? ठीक है, इसका मतलब है कि तुम्हारे जो इवेंट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, उनमें एक फंडामेंटल सिमिलैरिटी है। ठीक है, मतलब तुम्हारा जो भी इवेंट्स हो रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फ्यूजन और बाद में अलग अलग चीजें हो रही हैं, उनमें एक फंडामेंटल सिमिलैरिटी है, पर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो भले ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो, बट द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे शेयर अ फंडामेंटल सिमिलैरिटी, एंड दिस इवेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय fusion of male and female gametes leading to formation of zygote and embryogenesis. तो fundamental similarity क्या है? That is your जो कि सब में कॉमन है, सब में ऐसा होता है कि मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, ये दोनों फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है और तुम्हारा एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। तो ये है फंडामेंटल सिमिलैरिटी। क्या है फंडामेंटल सिमिलैरिटी? ऐसे लिखना है, एग्जाम्पल बताती हूँ। तो तुम्हें आंसर लिखना है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, जाइगोट
जाइगोट एंड योर एम्ब्रियोजेनेसिस ये तुम्हारा फंडामेंटल सिमिलैरिटी है, भले ही उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो। नाउ व्हाट आर द थ्री डिस्टिंक्ट स्टेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीन डिस्टिंक्ट स्टेजेस होते हैं। एक प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज होता है, एक फर्टिलाइजेशन स्टेज होता है और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज होता है। अब व्हाट आर द टू मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स? टू मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर गैमीट फॉर्म एंड ट्रांसफर ऑफ द गैमीट्स। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में दो चीजें होती है, दैट इज योर गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस होता है प्री फर्टिलाइजेशन में, और तुम्हारा गैमीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ऐसे करके तुमने आंसर्स लिखने हैं व्हाइल यू आर रिकॉलिंग, डोंट आंसर इट। ये वर्कशीट साथ साथ नहीं भरनी है, जैसे ही लेक्चर खत्म होगा उसके बाद भरने की कोशिश करनी है। एंड इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, अगर तुम्हें आंसर नहीं आ रहा है तो फिर से लेक्चर देखना है, समझना है, अपने गैप पॉइंट्स फिल करने हैं। ओके, सो दिस इज योर एक्टिव रिकॉल मेथड। नाउ व्हाट इज गैमीटोजेनेसिस एंड व्हाट डज इट रिफर टू? तो गैमीटोजेनेसिस जो है वो एक प्रोसेस है ऑफ फॉर्मिंग द टू टाइप ऑफ गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट्स। गैमीटोजेनेसिस जो है उसमें तुम्हारे मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं, और गैमीट्स जो है वो तुम्हारे हेप्लॉइड सेक्स सेल्स होते हैं। ठीक है, व्हाट इज गैमीट्स? गैमीट्स अगर पूछे कि यार गैमीट्स सुना है, गैमीट्स होता क्या है? गैमीट जो है वो हेप्लॉइड सेक्स सेल्स होते हैं। ठीक है, अब बताओ कि कैन गैमीट्स बी सिमिलर इन अपीयरेंस बट दे कांट बी कैटेगराइज्ड? क्या गैमीट्स इतने सेम सेम दिख सकते हैं? यूजुअली हम देखते हैं कि स्पर्म में टेल होती है और तुम्हारा ओवम जो है वो सर्कल होता है। ठीक है, पर ऐसा हो सकता है कि ये गैमीट जो है वो एक जैसे दिखे एकदम, और हम इनको कैटेगराइज ही ना कर पाए कि मेल गैमीट कौन सा है और फीमेल गैमीट कौन सा है। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है। ठीक है, दे कैन गो अनकैटेगराइज्ड, हम बाद में पढ़ेंगे ये एग्जांपल्स। सो व्हाट आर होमोगैमीट्स? तो यही है, होमोगैमीट्स क्या होते हैं और उनको होमोगैमीट्स क्यों बोलते हैं? होमोगैमीट्स को हम आइसोगैमीट्स भी बोलते हैं। ये वो गैमीट्स होते हैं जो कि एक जैसे दिखते हैं एंड दे कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज मेल एंड फीमेल। ठीक है, नाउ इन मोस्ट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म व्हाट आर द टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ गैमीट्स एंड व्हाट आर देयर नेम्स? ठीक है, तो यूजुअली मतलब जो सेक्सुअली मोस्ट ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में यू नो कि तुम्हारे मेल गैमीट्स को या तो स्पर्म बोला जाता है या फिर एंथ्रीजॉइड्स बोला जाता है, और फीमेल गैमीट्स को या तो एग्स बोला जाता है या फिर ओवम बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने लिखना है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ गैमीट्स होते हैं और उनके नेम्स क्या होते हैं। तो तुम्हारा याद रखो कि मेल में तुम्हारा जो गैमीट होता है उसको तुम एंथ्रीजॉइड एंथ्रीजॉइड बोलोगे या स्पर्म बोलोगे, और जो तुम्हारा फीमेल में गैमीट होता है उसको एग बोलोगे या फिर क्या बोलोगे, ओवम बोलोगे। ठीक है, एग बोलोगे या ओवम बोलोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डू गैमीट्स कम फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स और देयर आर एक्सेप्शंस? ठीक है, अब देखो मेल गैमीट मेल से आएगा, फीमेल गैमीट फीमेल से आएगा, पर क्या ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा हमेशा ये दो अलग अलग इंडिविजुअल से आए? और एक्सेप्शंस हो सकते हैं, नॉट ऑलवेज, सम ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, उनमें मेल गैमीट भी खुद ही बनता है और फीमेल गैमीट भी खुद ही बनता है। तो इसके लिए तुम्हें क्लास 11th की एनसीईआरटी में जाके चेक करना पड़ेगा कि कौन से ऑर्गेनिजम्स है। नाउ हाउ कैन प्लांट्स बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड अरेंजमेंट? तो प्लांट्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, या तो तुम बाइसेक्सुअल बोल सकते हो, प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल है जिसके अंदर तुम्हारा बोथ मेल एंड फीमेल और बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर देयर, या यूनिसेक्सुअल बोल सकते हो, टर्म मोनोशियस या डायोशियस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मोनोशियस का मतलब है कि वो बाइसेक्सुअल है और डायोशियस का मतलब है कि वो तुम्हारा यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मोनोशियस किसको बोलते हैं, डायोशियस किसको बोलते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आर द नेम्स फॉर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स? ठीक है, तो जो मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट में तुम्हारे मेल फ्लावर को क्या बोलते हैं, स्टैमिनेट बोलते हैं, और फीमेल फ्लावर को क्या बोलते हैं, पिस्टिलेट बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज द नेम फॉर मेल एंड फीमेल फ्लावर? दैट इज मेल फ्लावर को स्टैमिनेट और फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट बोलेंगे। नाउ कैन यू नेम एग्जांपल्स ऑफ मोनोशियस एंड डायोशियस प्लांट? ठीक है, तो मोनोशियस और डायोशियस प्लांट का एग्जाम्पल दे सकते हो, मोनोशियस एंड डायोशियस प्लांट का एग्जाम्पल दे सकते हो। कैन यू गिव मी द एग्जाम्पल ऑफ मोनोशियस एंड डायोशियस फ्लावर्स?
ठीक है, तो मोनोसियस फ्लावर के एग्जाम्पल्स हैं तुम्हारे क्यूकर्बिट्स और कोकोनट्स, ठीक है, और डायोसियस प्लांट्स के एग्जाम्पल है पपाया एंड डेट पाम। ओके, नाउ आर एनिमल स्पीशीज इधर मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल और डू सम पोजेस बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बाइसेक्सुअल? कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं अर्थवॉर्म्स और हर्मेफ्रोडाइट्स जिनको बोलते हैं, उनमें एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, वो बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। तो हर्मेफ्रोडाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों होता है, ठीक है। नाउ व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स मेल विद बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? उनको हम हर्मेफ्रोडाइट्स बोलते हैं, ठीक है। अब डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है, तो व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन? अगर कोई तुम्हारा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इस बात को समझो कि तुम्हारा अगर कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है मतलब 2n वाला, तो what type of cell division will occur during gamete formation? क्योंकि गैमीट बनाना है हमने जिसमें सिर्फ n होगा, तो उसके लिए तुम्हारा मियोसिस होना जरूरी है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, ये बात समझ में आई? तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में मियोसिस इज नेसेसरी फॉर गैमीट फॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर कॉल्ड दैट यू सी इन अर्थवॉर्म एंड कॉकरोच? तो अर्थवॉर्म के पास होता है साइटिलियम, यू पीपल विल टेल मी साइटिलियम किसमें होता है, और कॉकरोच के पास होता है टेस्टी सैक, ठीक है। तो टेस्टी सैक किसमें होता है, यू शुड नो। सो टेस्टी सैक इज इन कॉकरोच, साइटिलियम इज इन अर्थवॉर्म, ठीक है। व्हाट आर द नेम्स ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इन प्लांट्स लाइक कारा एंड मर्केंशिया? तो कारा में तुम्हारा एंथ्रीडियोफोर होता है मेल और आर्किगोनियोफोर होता है फीमेल, ठीक है। और मर्कांशिया में द मेल एंड फीमेल थैलाई आर एविडेंट, ठीक है। मर्कांशिया और काला के तुम्हें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए। तो एंथ्रीडियोफोर इन मेल, एंथ्रीडियोफोर इन मेल, एंड देयर इज योर आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनियोफोर इन फीमेल, ठीक है। और मर्कांशिया में तुम्हारे थैलाई होते हैं, मेल एंड फीमेल थैलाई, ठीक है। नाउ कैन यू आइडेंटिफाई द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन स्वीट पोटैटो? स्वीट पोटैटो अलग है, पोटैटो अलग है। पोटैटो में वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं, स्वीट पोटैटो में जो फ्लावर आता है, स्वीट पोटैटो का जो फ्लावर आता है वो तुम्हारा बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल होता है। तो इसमें तुम्हारे दोनों होंगे, स्टेमन इज द male part and female part is known as your carpel. Okay, so this was about the diversity of sexuality in organisms, ठीक है। और इस चीज को रिवाइज कर लेना, प्लीज फिल अप दीज वर्कशीट्स एंड लेट मी नो हाउ मच यू आर स्कोरिंग इन द कमेंट सेक्शन। So thank you for watching the video, and प्लीज कीप शेयरिंग द वीडियोज एज मच एज पॉसिबल। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये वीडियोज रियली हेल्पफुल है, कैन हेल्प यू लर्न इन अ बेटर वे, सो प्लीज कीप शेयरिंग द वीडियोज, प्लीज कीप रिवाइजिंग, प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियोज एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। जितनी बार तुम देखते हो वीडियोज को, उतना ज्यादा तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज, please subscribe the channel and please do share the videos and please click on the like button.